अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 का ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 11 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इसमें हम आगे वही जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, उसी को फर्दर आगे रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे आज सॉल्व इंशाल्लाह। उससे पहले बेटा जो पिछला लेक्चर था, क्वेश्चन जो लेक्चर से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, तो वहाँ से वो चीज़ें पहले आपने ये फार्मूलाज वगैरह वहाँ से ज़रूर देख लेना इसको, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में फार्मूलाज के बारे में बताया था, ये फार्मूलाज अब हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट में उसको देख लीजिएगा बेटा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से पार्ट 2 था, ठीक है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos थीटा की वैल्यू दे दी -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड 3, ठीक है। टर्मिनल आर्म मतलब कि एंगल थीटा, ये जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और cos की वैल्यू हमें दे दिया, हमने बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा की वैल्यू है -√3/2 और थीटा किस क्वाड्रेंट में? थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे मर्जी लिख दो। अब आपको याद होना चाहिए बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन फंक्शन पॉजिटिव होता है, कॉट फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इन दो का जो आंसर निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, बाकी 4 जो फंक्शंस होंगे रिमेनिंग फंक्शंस, उनका आंसर नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जरा। और उससे पहले बेटा एक और चीज़ कि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक ना हो तो YouTube पे ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाकर आप अपनी वीडियो क्वालिटी ठीक कर सकते हैं। कम से कम कोशिश करें 480 पिक्सल आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। नेट अच्छा है तो 720 ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, और अगर नेट अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो कम से कम बेटा 360 पे क्वालिटी रखेंगे तो आपको वीडियो सही नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, और अगर मैं इस cos थीटा की वैल्यू को उल्टाऊं, रेसिप्रोकल करूं, मतलब √3/2 को अगर मैं 2/√3 लिख दूं, तो बेटा ये किसका आंसर कहलाएगा? ये सीकेंड का आंसर होगा, ठीक है। cos की मदद से हमने किसका आंसर निकाल दिया? सीकेंड का। रही बात इस माइनस की, वो एज इट इज आएगा, क्योंकि नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। 2 फंक्शंस आ गए, बाकी 4 रह गए हैं, और इन 2 फंक्शंस की वजह से हमारे पास जो रास्ते हैं वो भी 2 हैं। मतलब cos की वैल्यू है, हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं 1, हमारे पास सेकंड की वैल्यू है, हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं 2। तो ये 2 फार्मूलास हमारे पास ऑप्शंस पे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करूंगा। वी नो cos थीटा की वैल्यू है, तो यहां से हम साइन की थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे है। और cos स्क्वायर थीटा अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, इधर इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, cos थीटा को प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज। आगे बेटा क्या आ रहा है? cos थीटा का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हम cos थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू रखते हैं -√3/2, और इस वैल्यू का स्क्वायर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी है ना cos का। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब बेटा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर किस किस वैल्यू का? ये स्क्वायर माइनस का भी है, √3 का भी है, 2 का भी है। तो सबसे पहले चीज माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये वाला माइनस तो खत्म हो गया, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, अंदर वाला माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, ठीक है। अब इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। और अब नीचे क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर करना तो कितना आना है? 4। तो बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा? नीचे 4 है, 4 लिखो, साइड वाली को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4, ठीक है ना। 1 4 से मल्टीप्लाई कर 4 माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 3, इनको सब्ट्रैक्ट करना हमारे पास आएगा 1/4, और ये किसका आंसर है? साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट और ये राइट साइड का भी स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में हम प्लस माइनस बी
लगाएंगे। ठीक हो गया। तो बेटा यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा, और बेटा 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस। ठीक हो गया। अगेन बेटा यहां पर साइन के दो आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। थीटा किस क्वाड्रेंट में था, तीसरे में। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब साइन भी यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड, ठीक है, एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड, सो साइन का आंसर फिर क्या होगा बेटा, साइन का आंसर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम लगाएंगे माइनस, और ये हमारे पास आ गया साइन थीटा का आंसर। और अब इस साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टाएंगे। देखो 1/2 को उल्टाने से, रेसिप्रोकल करने से 2/1 आएगा। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इसको रहने दो। तो पता क्या चला, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 आ गया। ये किसका आंसर होगा, ये आंसर होगा कोसिकेंड का। ठीक है, रही बात माइनस की, वो एज इट इज आएगा। तो बेटा ये कोसिकेंड का आंसर भी आ गया। तो 4 आंसर आ गए हमारे पास, कॉस, सीकेंड, साइन, कोसिकेंड। अब रह गया टेन और कॉट, तो अगेन हम यही रेशो यूज कर लेंगे। सो वी नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, -1/2, तो यहां पे लिखेंगे -1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, -√3/2, तो वो वैल्यू लगाते हैं -√3/2। अब यहां से कटिंग होगी, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा का आंसर आएगा, ऊपर आएगा क्योंकि माइनस भी कटा 2 भी कटा, तो ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा √3, तो ये बेटा tan का आंसर आ गया। और tan को उल्टाने से इसकी वैल्यू को 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3, और ये किसका आंसर कहलाएगा, कॉट का। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, 6 के 6 फंक्शंस आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया, ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा अब 4 का पार्ट 4 है, इसमें हमारे पास tan की वैल्यू दे दिया -1/3 एंड टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड 2, इसका मतलब थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो tan की हमारे पास जो वैल्यू दी है उसने वो नेगेटिव वैल्यू दी है, क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव ही होता है। तो लिखते हैं हम थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड। अब आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और कोसिकेंड फंक्शन ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं जी। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3, और जब हम इस tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1, और किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा। रही बात माइनस की, वो तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये किसका आंसर होगा, कॉट का। ठीक हो गया, मतलब ये कि tan के वैल्यू को उल्टाने से कॉट आएगा। तो ये अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, बाकी रह गई 4 वैल्यूज, तो हमारे पास रास्ते भी 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये है कि हम इस वाले फार्मूले को यूज करें, tan के वैल्यू को यहां रखें, सेकंड आएगा। दूसरी ये है कि हम इस वाले फार्मूले को यूज करें, कॉट की वैल्यू को यहां पर रखें, कोसेकेंड आएगा। दोनों ठीक है, मैं ये वाला यूज कर लेता हूं जिसमें कॉट है, क्योंकि कॉट की वैल्यू में ना फ्रैक्शन नहीं है, तो ये आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं वी नो, क्या है फार्मूला, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लिखूंगा मैं, कोसेकेंड
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू रखते हैं यहां पर 1 प्लस ये कॉट है, इसकी वैल्यू रखो, और कॉट की वैल्यू क्या, -3, और फिर इस वैल्यू को हमने क्या कर देना है, स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, 1 ऐड करने से कितना आएगा, 10। तो लिख लेते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे +9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 1 ऐड करने से कितना आएगा, 10, ठीक हो गया। ये कोसिकेंट स्क्वायर का आंसर 10 आ रहा है। अब स्क्वायर रूट ले लेता है जरा इसी यहीं पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और स्क्वायर रूट लेना है तो आपको पता है प्लस माइनस भी लगना है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ गया। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, या एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट 10, साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस। अब ये कोसिकेंट के दो आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जरा यहां पर देखिए, थीटा किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको मैंने बोला था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फिर हम लिखेंगे एज थीटा इज इन सेकंड क्वाड, सो फिर कोसिकेंट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कोसिकेंट का आंसर है, और इसको उल्टाने से क्या होगा, हमारे पास साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 1/10, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/10, ठीक है। तो ये कोसिकेंट के वैल्यू को हमने उल्टा दिया, और ये किसका आंसर कहलाएगा, ये साइन का आंसर कहलाएगा। ठीक हो गया भाई। जैसे आपको पता है ना, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3, इसी तरह से √10 का रेसिप्रोकल होगा 1/√10, और ये आंसर किसका कहलाएगा, साइन का, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, टेन है, कॉट है, कोसिकेंट है, साइन है, अब रहेगा कॉज और सीकेंट। तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि आप साइन की वैल्यू को रखो इस फॉर्मूले में, यहां से कॉज निकाल लो। दूसरा, बल्कि 4 वैल्यू से 4 रास्ते हैं, तो बेहतर ये जो है ना रेशो, इस रेशो को यूज करते हैं। वी नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज। कॉज डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये टेन इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ऐसा करते हैं, इसी स्टेप पे ले जाते हैं, टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे, साइन से। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज रखो जरा, हमारे पास क्या है वैल्यूज, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू है 1/√10, ठीक है। ये ऊपर साइन है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 1/√10 डिवाइडेड बाई 10। 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3, तो इसकी वैल्यू रखो -1/3। अब यहां पर कुछ कटिंग होगी, कटिंग नहीं होगी, यहां पर हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू मेन बार, ये जो मेन बार है इस मेन बार को लगाया। अब गौर से देखना बेटा, ये 3 मेन बार के नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, जो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जब इस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 3। ठीक हो गया। अच्छा, और ये √10 इस मेन बार के ऊपर देखो, ये मेन बार है, इस मेन बार के ऊपर ये √10, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये नीचे आके -1 से क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, -√10, यह आ जाएगा।
अब आपको मैंने बताया हुआ पहले कि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो तो माइनस नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, साइड पे लगाएं, एक ही बात है। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को हम साइड पर लगा देते हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास कॉस का आंसर आ गया, ठीक है। और कॉस की वैल्यू को उल्टाने से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, फिर कॉस की वैल्यू को उल्टा दो, √10 डिवाइडेड बाई 3 विद माइनस, ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। तो ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारे फंक्शंस की वैल्यूज आ गई हमारे पास। हाँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है यहाँ से क्या हुई वर्किंग, अगर ये समझ नहीं आया तो बेटा इस तरह से सॉल्व कर लेना, परेशान नहीं होना। मसलन cos थीटा इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा cos थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट अब में वैल्यूज पुट कर लो, cos थीटा इंटू ये जो टेन है, टेन की जगह पर उसकी वैल्यू रखो -1/3, टेन की वैल्यू रख दी। फिर इज इक्वल किसके आ रहा है, साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है 1/√10। यहां तक तो होप सो क्लियर होगा। आगे क्या करना है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटा बड़ा आसान सा है, जरा गौर से देखिएगा। cos थीटा इंटू -1 इज इक्वल टू, अब बेटा देखिएगा ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो कितना आएगा 3, ऐसे ही है ना। ये 3 उधर जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ठीक हो गया यहां तक। ये कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा -cos थीटा इज इक्वल टू 3/√10, इतना आ गया। अब ऐसा कर लो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वो प्लस हो जाएगा, और जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास cos का आंसर आ गया और नेगेटिव आंसर आया, इसको उल्टाने से सेकंड का आंसर आ जाएगा, वो यही होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, और ये भी उसी तरह से होगा, बस एक थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ये हमने बात की हुई है। अब इस पार्ट नंबर 5 में साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें नेगेटिव वैल्यू दी हुई है साइन थीटा की, देखो ना माइनस लगाया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? यकीनन नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं जबकि ये वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन फंक्शन नेगेटिव होता है? वो भी नहीं होता, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। थर्ड में भी टेन साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो थीटा है या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये बेटा बड़े ध्यान से समझना, ये आगे भी कहीं भी इस तरह की चीज यूज हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी शायद ये चीज यूज हो रही है, आगे चैप्टर 10.2 एक्सरसाइज में भी चीज यूज होनी है, तो इसको ध्यान से समझना। साइन की वैल्यू नेगेटिव है, अब वो ना तो पहले में होता ना दूसरे में, किस में होता? तीसरे और चौथे में। इसका मतलब थीटा या तो तीसरे में है या चौथे में है। अब जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है, एंड टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड 3, वो कह रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें यहां से अंदाजा करना है इस तरह से, तो अब हम क्या लिखेंगे? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड, क्योंकि साइन नेगेटिव है और तीसरे में उसने मना कर दिया, तो फिर चौथा ही क्वाड्रेंट बचता है कि चौथे क्वाड्रेंट में यहां पर एंगल मौजूद है। अब सेम वही वर्किंग है जैसा हमने पार्ट 1 किया था, 2 किया था, बाकी ठीक है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 विद माइनस, साइन के वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं हम जरा, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? देखिएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 है, वो आपको पता है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो। तो ये किसका आंसर आएगा? साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट। रही बात इस माइनस की, वो एज इट इज आएगा। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। टोटल 2 वैल्यूज है, बाकी 4 रह गई।
रास्ते भी दो हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें? एक तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करने की इजाजत है और एक हमें परमिशन है कि हम थर्ड वाला, ये लास्ट वाला फार्मूला हम यूज कर लें। तो जो सा मर्जी कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन की वैल्यू है, हमने कॉस की वैल्यू निकाली, तो बेटा यहीं पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लस में, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अंदर वैल्यूज रखते हैं हम साइन स्क्वायर की, साइन थीटा की, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस आगे क्या आ रहा है साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू रखते हैं माइनस 1/√2 और इस वैल्यू का क्या कर लेना है स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब बेटा देख लो ये -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर +1 हो जाएगा ना। ठीक है, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, ये अंदर वाले माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, फिर इसमें से माइनस कर लो ऊपर वाली वैल्यू, तो ये 2 - 1 कितना आएगा 1/2। ठीक है ना, तो ये किसका आंसर है कॉस स्क्वायर का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और राइट का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। ठीक हो गया बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आएगा आंसर प्लस और माइनस के साथ। ठीक हो गया, अब ये कॉस की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। थीटा किस क्वाड्रेंट में था, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एज थीटा इज इन 4th क्वाड, तो इसका मतलब वहां पर कॉस की वैल्यू कौन सी वाली होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 1/√2। हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉस की वैल्यू है, इसका जरा रेसिप्रोकल करेंगे तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2 डिवाइडेड बाय 1, और 1 से डिवाइड करने का हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया, ये सेकंड का आंसर आ गया, कॉस का भी आ गया, कोसेकेंड और साइन का भी आ गया, रह गए टेन और कॉट, तो वही रेशो यूज कर लेते हैं। वी नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस विच इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बेटा जी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास -1/√2, हमारे पास आएगा -1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 1/√2, बस फर्क है कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अब यहां पर कटिंग होगी तो क्या आएगा बेटा, देखो ये 1/√2 इस 1/√2 से कैंसिल, तो सिंपल सी बात है, जब सेम वैल्यूज डिवाइड होते हैं तो कट करके क्या बचता है 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, साथ में क्या आएगा माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा tan थीटा का आंसर आ गया। अच्छा, अब याद रख लेना, जैसे बेटा 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, इसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1, लेकिन जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, उल्टाने से 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात माइनस की, वो एज इट इज, तो ये बेटा किसका आंसर आ जाएगा कॉट का, tan का आंसर भी -1 और कॉट का आंसर भी -1। तो बेटा ये सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, सबका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया वह। अच्छा भी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी उसी तरह से, ये बस थोड़ा सा फर्क है। क्या कह रहे हैं इसमें, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे दी है
और फाइंड क्या करना हमने, फाइंड वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। पिछले क्वेश्चन में हम तमाम वैल्यूज फाइंड करते थे, यहां पर सिर्फ हमें कॉस की वैल्यू चाहिए और कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, पर ये दो फाइंड करने के लिए भी हमें कुछ और वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉस और साइन हमने, कोसिकेंट हमने फाइंड करना है। बीच में क्या लिखा है दरम्यान में, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड 1, मतलब वो कह रहा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कहां जाएगा। अब जरा देखिएगा बेटा, ये कॉट की वैल्यू आपको पॉजिटिव दी हुई है, नेगेटिव नहीं दी हुई, ठीक है ना, कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है ना, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहां पर टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और यहां पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल। अब देखो ये कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉट पॉजिटिव कहां पर होता है, या तो पहले में होता है क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव है, या फिर तीसरे में, ठीक है ना, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव, तो कॉट पॉजिटिव पहले या तीसरे में होता है, दूसरे और चौथे में नहीं होता, यहां पर नेगेटिव है यहां पर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं होता। तो फिर इन दो में से कौन सा क्वाड्रेंट होगा, उसने आपको क्या दिया, इज नॉट इन क्वाड 1, मतलब पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कौन सी ऑप्शन बन गई, तीसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेटा ये कॉट की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने मना कर दिया, तो फिर एक ही ऑप्शन है तीसरा क्वाड्रेंट, कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखते हैं जरा इसको, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम नाउ। कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, फार्मूला यूज करते हैं वही 9, हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है और कॉस की, तो देखो ये फार्मूला यूज करते हैं, यहां से कोसिकेंट आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यूज रखते हैं 1 प्लस ये कॉट है, कॉट की वैल्यू क्या हमारे पास 15/8, तो इसकी जगह पर उसकी वैल्यू रखो 15/8। अब इस वैल्यू का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर करना है तो 64 आ जाएगा, तो एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 64, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64, दरम्यान में प्लस वो आएगा ऊपर वाली वैल्यू। अब इनको ऐड करना है तो आई थिंक 289 आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 64, ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर का आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, अब यहीं पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। अब आपको पता है स्क्वायर रूट लेना है तो साथ में प्लस माइनस बी लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस बी आ गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 289 का स्क्वायर रूट ले लो कैलकुलेटर से तो बेटा 17 आएगा, और 64 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो 8 आएगा। अब ये दो आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। थीटा किस क्वाड्रेंट में था बेटा, थर्ड में, थर्ड में कॉट और टेन पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा नेगेटिव। एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड, सो यहां से हम कोसिकेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, 17/8 विद माइनस। ठीक है, ये कोसिकेंट का आंसर आ गया। अब रह गया कॉस, तो ऐसा करते हैं कोसिकेंट की वैल्यू को उल्टाते हैं, -17/8 को उल्टाएंगे तो 8/17 आ जाएगा, और माइनस जो है वो एज इट इज रहेगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, साइन का। अब इस साइन की वैल्यू की मदद से, ये जो साइन की वैल्यू है इसकी मदद से हम कॉस का आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बेटा यहां पर है साइन थीटा, और इस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास क्या है -8/17। तो वैल्यू लिखो -8/17, इस वैल्यू का स्क्वायर कर लो तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1, ये जो माइनस है ये वैल्यू एज इट इज, -8 का स्क्वायर करेंगे 64, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, एलसीएम ले लो बेटा इसका, तो हमारे पास क्या आएगा 289, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 289, साथ में माइनस ऊपर वाली वैल्यू क्या है 64। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आएगा 225 डिवाइडेड बाय 289। ये किसका आंसर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर आ रहा है। तो बेटा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट कर लो, साथ में प्लस माइनस ले लो, तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट लेना है तो 15, 289 का स्क्वायर रूट लेना है तो 17, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में था तीसरे में, तो यहां पर कॉस का आंसर क्या होगा नेगेटिव लिया जाएगा, तो हम उसको लिख लेते हैं कि जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17 विद प्लस माइनस। थीटा किस में था एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी, तो हम लिखेंगे यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17 विद माइनस। तो ये बेटा जी क्वेश्चन 5B कंप्लीट हो गया हमारे पास। हमने कॉस और कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने निकाली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे इस एक्सरसाइज के। अस्सलाम वालेकुम।